For as long as I live and as long as I live, I will never not think about you. तब वो उसे बता ही देती है कि हाँ, मैं ही हूँ। तब वो बोलता है, "तुम्हारे साथ हुआ क्या ये? तुम 5 साल से गायब थी। मुझे लगा तुमने या तो ये कैप्टन बनना छोड़ दिया या फिर तुम मर चुके हो। कभी नहीं सोचा था कि तुम एक बच्चे के रूप में यहाँ पर आओगी। मगर मैं खुश हूँ तुम यहाँ पर आई, मेरी तलवार को लेने के लिए।" और तब वो बोलती कि भले मेरी लाइफ़ थोड़ी अच्छी चल रही हो, मगर मेरे जो मसल्स थे वो अब चले गए सब के सब। और तब वो बोलता है कि फिर से तैयारी करो और फिर से बना लो। तब वो बोलती है, "सही कहा।" और वो बोलता है कि सेकंड चांस मिलना बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए। तब वो बोलती है कि वो उतना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें बदलती नहीं हैं। जो मैंने ज़िंदगी इतनी बड़ी गुज़ार दी कँपकँपाती दाँत के साथ, जो मैंने सब कुछ इतना मुश्किल से पाया था, सब कुछ ख़त्म हो गया। सब कुछ मैंने खो दिया है, बस मेरी ज़िंदगी बाकी है मेरे पास। और फिर वो उसे एक सही तलवार निकाल कर देता है। वो बोलती है, "ये तो परफ़ेक्ट है। तुमने ये तलवार पहले ही बनाई है ना, अतीत में मेरे लिए।" वो मानेगा ही नहीं। और तब वो बोलता है, "सच कहूँ तो मैं आज भी उनकी तलवारें बनाता हूँ।" तो वो बोलती है, "सच में?" वो बोलता है, "हाँ, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा काम लेना नहीं चाहता इसलिए मैं बताता नहीं हूँ किसी को।" वो सोचती है यहाँ की जो तलवारें हैं वो सच में टॉप क्वालिटी की हैं। वो तो है, मगर मुझे ये अच्छा लगा कि थियो को आज भी मेरी यादें उतनी ही ज़्यादा कीमती हैं। वो बोलता है, "कुछ प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर आना।" और तब वो बोलती है, "थैंक्स, लेकिन मेरे बारे में?" तब वो बोलता है कि चिंता मत करो, मैं सीक्रेट रखने में अच्छा हूँ। और तभी जो वो नौकरानी खड़ी होती है वो बोलती है, "आप आ गई?" वो बोलती है, "किसी से कहना मत।" तब वो बोलती है, "वो तो ठीक है, लेकिन अगली बार से ऐसी कोई खतरनाक चीज़ आप करिएगा मत।" तब वो बोलती है, "ठीक है, और चलो अब कोई प्यारी-प्यारी चीज़ें करते हैं।" और तभी कोई पीछे से आवाज़ देता है, "पैटी।" और तब वो देखती है तो पीछे थियो होता है और वो सोचती है, "ये क्या कर रहा है यहाँ पर?" और वो बोलता है, "कितना बड़ा इत्तेफ़ाक है ना पैटी।" वो बोलती है, "आप ऐसी जगह पे क्या कर रही हैं मैजेस्टी?" वो बोलता है, "मैं अभी महाराज नहीं हूँ, मैं एक भटकता हुआ राहगीर हूँ।" तब वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि वो लोग इतने अच्छे कपड़े पहनते होंगे। क्या आप अंडर कवर बनकर आए हैं? तब वो बोलता है कि हाँ, एक महाराज को पता होना चाहिए कि उसके राज्य में हो क्या रहा है। तब वो बोलती है, "ये मत कहना कि आप बिना किसी गार्ड के यहाँ पर आ गए हैं।" तब वो बोलता है, "मैंने लेकिन ऐसा ही किया है और अभी इस वक़्त मैं एक आम आदमी हूँ। मुझे बस थियो बुलाओ।" तब वो सोचती है कि मज़ाक मत करो मेरे साथ। थियो तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो वो सब चीज़ों के लिए। अगर इसके पास गार्ड होता तो मैं अब तक भाग जाती यहाँ से। लेकिन अब लग रहा है कि इसके साथ रहना पड़ेगा मुझे। जब तक लोगों को पता ना चले ये थियो है तब तक कोई गड़बड़ नहीं होगी। तब वो बोलती है, "योर मैजेस्टी।" वो बोलता है, "मेरा नाम थियो है।" तब वो बोलती है, "लॉर्ड थियो।" और वो मुस्कुराने लगता है ये सुनकर। वो पूछती है, "आप किसी को लेकर क्यों नहीं आए अपने साथ में?" तब वो बोलता है कि वो लोग बेकार में मारे जाते हैं इसलिए, और मैं किसी के दिल को भी रोक सकता हूँ, जब चाहे तब। तब वो मन में सोचती है कि तुम पागल आदमी, तुम्हें ऐसी बातें सबके सामने नहीं कहनी चाहिए। ये भले ही छुपा ले, लेकिन मुझे पता है कि इसे दुःख ज़रूर हो रहा होगा कि लोग इस तरह से उसके साथ बर्ताव कर रहे से डरे हुए हैं। एक कमांडर होने के नाते मैं जानती हूँ ये सब। और तब वो बोलती है कि वैसे लोगों का यहाँ पर होना ज़रूरी नहीं है मारने के लिए आपको। तब वो बोलता है, "कैसे? पॉइज़न मुझ पे काम नहीं करता।" वो सोचती है कि मैंने तुम्हें सिखाया था जब मैं कमांडर थी कि ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है। और वो बोलती है कि अगर आस-पास से देखें तो तुम सेफ़ हो वैसे तो, लेकिन तुम्हारे पास कोई नहीं आ सकता। अगर मैं तरीके ढूँढ सकती हूँ कि मैं तुम्हें किस तरह मारूँगी, तो मुझे लगता है कि जो तुम्हारा दुश्मन है वो तो ढूँढ ही सकता है। और तब वो बोलती है, "कोई चारा नहीं है, चलो साथ में चलते हैं।" और तब वो बोलता है, "तुम ये कहना चाहती हो कि तुम मेरी मदद करोगी? तुम मुझे बचाओगी?" और तब वो बोलती है कि हाँ, वैसे मैं कम से कम आपकी शील्ड तो बन सकती हूँ, आपके सामने आ सकती हूँ जब आप पर कोई हमला करे। तब वो गुस्से में आता है और बोलता है कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे लिए मरे। और उसे अपनी कैप्टन याद आ जाती है। और तब वो बोलती है, "देखा योर मैजेस्टी, थियो कितना दरियादिल इंसान है।" तब वो बोलता है, "बस मैंने सोचा कि ये पॉइंटलेस है और कुछ नहीं।" और तब वो सोचती है कि किसी को चोट नहीं लगने देना ये काइंडनेस होती है, ना कि मुझे पता था तुम एक अच्छे राजा बनोगे। और वो बोलती है, "चलो रहने देते हैं, चलो चलते हैं आगे।" तो चले। और फिर वो सोचती है कि मेरी तो आदत हो गई, लेकिन मैंने ऐसा हाथ क्यों बढ़ा दिया? बिल्कुल पहले की तरह। और तब वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, "हाँ, चलो।" और वो सोचती है कि वैसे थियो सभी की कीमत चेक कर रहा है, चलते-चलते। ये कीमत को समझना चाहता है मार्केट की, क्योंकि एक राजा बन चुका है। तब भी ये ऐसा ही था। हम दोनों अक्सर करके घूमा करते थे। तब भी वो प्रिंस था, उसने कभी ये स्ट्रीट फूड टेस्ट नहीं किया था। वो चौंक गया था जब उसने ये टेस्ट किया, और ये सब सोचकर वो खुद भी मुस्कुराने लगती है। वो पूछता है, "तुम कुछ खाना चाहती हो?" तो वो बोलती है कि कुछ मीठा हो जाए तो अच्छा होता। वो बोलता है, "तुम्हें लगता है स्वीट्स ज़्यादा ही पसंद है। उस पार्क में एक फ्रूट वाला है जो अच्छी चीज़ें बनाता है।" तो वो बोलती है, "आपको कैसे पता, आप जाते क्या?" तो बोलता है, "शायद से।" और वो लोग देखते हैं वो पार्क तो बहुत सुंदर होता है, लेकिन वो सोचती है कि कहीं यहाँ पर कोई छुप के बैठा ना हो हमला करने के लिए। दिया उसे कई बातें बता रहा होता है, और वो सुनते हुए यहाँ वहाँ देखती रहती है, जैसा कि उसने सोचा था हमला हुआ उन पर। जब उन पर हमला होता है तो वो सोचती है कि इतना बड़ा मैजिक, अगर ये हमसे टकराया तो हम बचेंगे नहीं। मैं इसे किस तरह से रोक सकती हूँ जब मेरी बॉडी इस कंडीशन में है तो?
ये बहुत ही बेकार लग रहा है मुझे, लेकिन मैं इसकी रक्षा तो कर ही सकती हूँ, इसके सामने आ जाती हूँ। तभी हम देखते हैं कि जो थियो होता है वो उसे उठा लेता है। वो चौंक जाती है और फिर थियो जादू करता है। सब लोग उसके जादू को देखने लगते हैं और और वो भी देखकर सोचने लगती है कितना अच्छा था ये। और तब थियो बोलता है मैं तुमसे कहा था ना कि ऐसा कुछ करना नहीं है, तुम्हें लापरवाही वाला चीज़ है। वो उससे कहता है कि मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि मुझे एक बच्चे की ज़रूरत पड़े, जो मुझे प्रोटेक्ट करे। मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना। तब वो सोचती है कि जब कोई मुसीबत में होता है तो मेरी बॉडी अपने आप मूव करने लगती है और इस कंडीशन में कुछ मैं कर भी नहीं पा रही थी। ये इतना फ्रस्ट्रेटिंग था मेरे लिए और वो रोने लगती है। तब वो चौंक जाता है। वो बोलता है प्लीज़ मत रो, मैं बस तुम्हारी चिंता कर रहा था। तब वो बोलती है कि मेरी बॉडी अपने आप मूव करी क्योंकि मैं आपकी चिंता करती थी, योर मैजेस्टी, मैं आपको बचाना चाहती थी। मुझसे रोका नहीं गया खुद को। मैं कुछ भी करूँ मुझे आपकी चिंता हो रही थी। और वो रोते-रोते सोचती है क्या मैं जो मेरे इमोशंस हैं वो भी बचपन में चले गए? और वो उससे कहती है कि थैंक यू मुझे बचाने के लिए। मैं कुछ कर नहीं पाई आपके लिए। और वो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा ही तुमसे रूडली बात कर रहा था। मुझे माफ़ कर दो, तुम डर गई होगी। और तब वो बोलती है लेकिन ये सब था क्या? वो बोलता है ये कोई अजीब बात नहीं है। मेरी ज़िंदगी हमेशा से एक टारगेट ही रही है और मैं तुमको भी इसमें घसीट कर लेके आ गया। तब वो बोलती है लेकिन आपने वो जादू को रोका कैसे? किस तरह का मैजिक था इतना पावरफुल, आपने जो मैजिक यूज़ करा, क्या था वो? और तब वो बोलता है कि मैंने बस मेरे जादू को उससे डायरेक्टली लड़ा दिया। और तब वो चौंक जाती है और सोचती है मतलब इसने अपने जादू को कोई आकार नहीं दिया था, ऐसे ही नॉर्मली जादू जो चलाया जाता है वो मंत्र बोलकर या फिर उसे एक आकार देकर चलाया जाता है। लेकिन थियो ने तो उसे बिल्कुल कंट्रोल में और बिना किसी आकार के ही कर दिया। लगता है थियो ही ऐसा कुछ कर सकता है। मुझे डर था कि कोई दूर से ना हमला करे उस पर, मगर इसने तो दूर से किए गए हमले को भी ख़त्म कर दिया। तो अब थियो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर हो गया है। मैं आज तक उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कर रही थी। मुझे लगा कि वो मेरा अभी भी सबॉर्डिनेट है, मुझे जिसकी रक्षा करनी चाहिए। और वो पूछती है कि आप ठीक हैं? और तब वो बोलता है कि सच कहूँ तो ऐसा लगता है मेरे अंदर से मैजिक ख़त्म हो रहा है अभी। तब वो बोलती है कि चलो फिर पैलेस चलते हैं वापस। मैं आपको अपनी फैमिली के जो कैरेजेस में छोड़ देती हूँ। और वो बोलता है कि लेकिन मुझे ऐसी कई जगह लेकर जाना है तुम्हें। एक बुके, एक कैफ़े। तब वो बोलती है कि हम अगली बार चलेंगे। वो बोलता है क्या अगली बार होगा? वो बोलती है ऑफ़ कोर्स हम लोग अगली बार चलेंगे साथ में। ये वादा है। अगला दिन, यहाँ वो सोच रही कि भले ही मेरी छुट्टी चल रही हो मगर मेरे डैड और मेरे भाई से बच के निकलना बहुत ही मुश्किल है। और तभी उसे रोनाल्ड दिखता है। वो बोलता है वेलकम बैक पैटी। कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा रफ़ रहा हाँ। वो बोलती है रहा तो। और उन्होंने क्या जो मुजरिम है उसे पकड़ लिया? वो बोलता है वो भी बच के बाहर निकल गया, लेकिन भले हमारे पास प्रूफ़ उतना बड़ा ना हो, लेकिन हमें आइडिया लग गया कि कौन हो सकता है। वो बोलती है क्या वो जो पहले की महारानी है कहीं वो तो नहीं? और वो बोलता है एग्ज़ैक्टली। उन्होंने ही थियो को फ्रंट लाइन पर भेजा था लड़ाई में और वो उसके साथ-साथ कई जो मैजिकल नाइट्स हैं उन्हें भी मार डालना चाहती थी। मुझे उससे नफ़रत है और थियो भी उनसे नफ़रत करता है और वो भी थियो से नफ़रत करती है। और तभी रोनाल्ड बोलता है कि वो वो तो कुछ ज़्यादा ही ज़िद्दी है। जब से जो महाराज हैं उन्हें गद्दी पर से हटाया गया तब से वो लापता हैं। पता नहीं कहाँ से वो बैठकर ये सारी चीज़ें कर रही हैं। और तभी वो सोचने लगती है कि क्या पता उनकी जो पहले की फ़ैमिली है वो उनका साथ दे रहा हो या फिर। और तब उतने में रोनाल्ड बोलता है कि जो क्राउन प्रिंस है और जो उसका बेटा है वो दोनों ही मारे गए हैं, तो उनकी मदद उन दोनों में से तो कोई कर नहीं पा रहा है और कोई बचा ही नहीं। तब वो बोलती है कि इसका मतलब कोई अंदर से उनकी मदद कर रहा है, जो सरकार में ऊँची पोज़ीशन पर है। उन्हें पता था वो भेस बदल कर आया हुआ है और उन्होंने बिल्कुल वैसा ही अटैक किया जिससे थियो सँभाल ना पाए। वो अलग बात है कि उसने वो कर दिखाया। और तभी रोनाल्ड बोलता है क्या तुम्हें किसी पर शक है? वो बोलती है शायद वो रोनाल्ड हो सकता है।